नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो में बात करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, जिसका सीधा सा मतलब होता है शरीर का शुद्धिकरण। या कई बार हम शादी पार्टी में ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ज़्यादा अल्कोहल ले लेते हैं, ज़्यादा स्मोकिंग कर लेते हैं या फिर ज़्यादा जंक फूड या फास्ट फूड खा लेते हैं, तो इन सब से हमारे शरीर में बने टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की क्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। देखिए, हम रोज अपने घर की सफाई तो करते हैं और अगर कोई फेस्टिवल, होली या दिवाली होने पर तो हम घर के कोने कोने की सफाई कर देते हैं। क्या इसी तरह हमने कभी अपनी बॉडी की सफाई की है? जो चीज़ हमारे शरीर में काम नहीं आती हो या हानिकारक हो, उसे कभी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश की है? हालांकि हमको लगता है बॉडी को सफाई की क्या ज़रूरी है, वो तो एक मशीन की तरह अपने आप चलती रहती है। ये बात तो ठीक है कि वो मशीन की तरह कार्य करती है, लेकिन जब हम मार्केट से कोई मशीन खरीदते हैं तो उस पर भी उसके मैनुअल में साफ साफ लिखा होता है कि उसको किस तरह से यूज करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई रहती है। जब हम कोई बाइक खरीदते हैं तो उसमें पेट्रोल तो डालते ही हैं, उसके साथ ही लगभग हर 2000 किलोमीटर पर मोबिल भी चेंज करवाते हैं, हर 10 से 15,000 किलोमीटर पर टायर भी बदलवाते हैं, समय समय पर सर्विस भी करवाते हैं। तो क्या ये सब बातें हमारे शरीर की मशीन पर लागू नहीं होती हैं? क्या उसका मोबिल चेंज या सर्विस नहीं करवाने होता है? कभी सोचा है इस बारे में? जबकि ये तो 70-80 साल तक 24 आवर्स लगातार चलती रहती है। हमारे शरीर की मशीन को प्रकृति ने प्लांट फूड या जो खाना हमें डायरेक्ट प्रकृति से मिलता है वो खाने के लिए बनाया गया है, जैसे फ्रूट्स, सब्जी, अनाज, दालें, नारियल पानी आदि। लेकिन हम आजकल इस मशीन में कौन सा खाना डालते हैं जो प्रकृति से सीधा नहीं बनकर इंसान के द्वारा बनाया गया है, जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, सिगरेट, चाय, कॉफी और भी कई तरह के फास्ट फूड और जंक फूड जिसमें ऑयल, शुगर, मैदा, नमक भर भर कर रहता है। तो खाने के समय हम प्रकृति के मैनुअल को फॉलो नहीं करते हैं। क्या हमने कभी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाला है? गलती से भी नहीं ना। तो फिर हम अपने शरीर में ये सब जानबूझकर क्यों ठूसते रहते हैं? इन सब के कारण बॉडी में जो गंदगी पैदा होती है उसे टॉक्सिन्स बोलते हैं, और इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। डिटॉक्सिफाई क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए और ये कैसे काम करता है? देखिए, हम जो भी खाते हैं उसका एक प्रोसेस होता है। पहले वो मुंह से पेट में जाता है, फिर आंतों में। वहां पर जो चीज शरीर के लिए जरूरी होती है उसे रख लिया जाता है, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस से गुजरने में हर खाने को अलग अलग समय लगता है। जैसे फल सब्जियां जल्दी डाइजेस्ट होती है, जबकि अनाज, दाल, चावल, रोटी ये सब देरी से डाइजेस्ट होते हैं। जिस खाने में जितना ज्यादा पानी और फाइबर होता है वो उतना ही जल्दी डाइजेस्ट होता है और शरीर से जल्दी बाहर निकलता है। पिज्जा, बर्गर या कोई भी नॉन वेज, चिकन, मटन, फिश को डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इन चीजों को पचाना और बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इनमें फैट और ऑयल की मात्रा ज्यादा होने से ये हमारे इंटेस्टाइन की दीवारों पर चिपक जाती है और गंदगी के रूप में वहां पर एक मोटी परत बना लेते हैं। हमारी इंटेस्टाइन में अंगुली के समान विलाई होते हैं। ये विलाई इंटेस्टाइन की दीवार पर जो भी लगा होता है उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं। अब अगर इंटेस्टाइन की दीवार पर गंदगी लगी रहेगी तो ये विलाई पोषक तत्वों के साथ साथ गंदगी को भी सोखेंगी और फिर यही गंदगी बॉडी के अलग अलग अंगों तक पहुंचकर उनका कार्य डिस्टर्ब करती है और यहीं से हमारे शरीर में बीमारी का प्रवेश होता है। अगर ये गंदगी लीवर में जमा होती है तो फैटी लीवर या जॉन्डिस हो सकता है। अगर ये गंदगी हमारी स्किन में जमा हो जाए तो मुहासे, एक्जिमा, सोरियोसिस हो सकता है। किडनी और गोल ब्लैडर में जम जाए तो वहाँ स्टोन बना लेती हैं, जिससे किडनी स्टोन और गोल ब्लैडर स्टोन बोल देते हैं। ओवरी में सिस्ट बनकर पीसीओडी बन जाती है। इंटेस्टाइन में जम जाए तो कब्ज, एयरवे में जम जाए तो अस्थमा, आर्टरी में जम जाए तो कोलेस्ट्रॉल। जब यही गंदगी ब्लड को भारी करती है, जिससे ब्लड को पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, उसे हाई ब्लड प्रेशर या बीपी बोल देते हैं। शरीर की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी इस गंदगी के जमा होने के कारण ही होती है। हो सकता है आज यह एक छोटी सी बीमारी बनकर बैठी हो, लेकिन अगर इसको लंबे समय तक साफ नहीं किया गया तो ये ट्यूमर और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का रूप भी ले सकती है। जब आप इस गंदगी को बाहर निकालोगे तो सारी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, क्योंकि जो बॉडी अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। इतना सब पता होने के बावजूद भी
कि हमारा शरीर हानिकारक और विषैले पदार्थों को मल, पेशाब, पसीना, श्वास क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देता है, जो कि शरीर को बीमारियों से मुक्त रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। फिर भी हम इन क्रियाओं को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा पसीना आया नहीं कि हम एसी और फैन चला लेते हैं। हम में से बहुत से लोग रेगुलर एक्सरसाइज और वॉकिंग भी नहीं कर पाते हैं। रही बात पेशाब की, या तो हम दिन भर सही मात्रा में पानी पीते ही नहीं हैं, और अगर पीते भी हैं तो पेशाब लगा होने पर उसे रोक कर रखते हैं। अरे यार, ये फाइल निपटा कर जाता हूं ना, कितना प्रेशर है काम का और पेशाब का भी। मल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप करना तो चाहते हैं लेकिन वो खुलकर आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसमें उसकी मर्जी होती है और ये मर्जी हम खुद उसे देते हैं। दिन भर पिज्जा, बर्गर, चाय, कॉफी, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, फास्ट फूड, जंक फूड लेते रहते हैं बड़ी शान और शौकत से। फिर यही पिज्जा और बर्गर हमारी आंतों में चिपक जाते हैं और पेट साफ नहीं होता है। कुछ इससे भी बुरा हाल हमारी श्वास क्रिया के साथ है। दिन भर बंद कमरे में एसी चलाकर बैठे रहते हैं। श्वास के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही वापस ले लेते हैं। मेट्रो सिटीज में दिनों दिन एयर पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पेड़ लगाना तो आजकल हम सब भूल ही चुके हैं। फिर हमें डिटॉक्स करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारे शरीर में लगातार सिर दर्द और थकान बनी रहती है। त्वचा पर दाग धब्बे मुहासे निकले रहते हैं। बार बार सर्दी, जुकाम, बुखार, बीमार होते रहते हैं। पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करता है। वजन अनियंत्रित रहता है। कब्ज बनती रहती है। खाने में ज्यादातर जंक फूड, फास्ट फूड, नॉन वेज लेते रहते हैं हम। अक्सर अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग करते रहते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह रहते हैं या काम करते हैं जहां एनवायरमेंटल में टॉक्सिन्स और पोल्यूशन ज़्यादा हो, पेस्टिसाइड्स, केमिकल और धुएं का प्रकोप ज़्यादा होता है, या फिर कई बार हम शादी पार्टियों में ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इन सभी कारणों में हमें डिटॉक्सिफाई करना पड़ सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन के फायदे क्या हैं? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग समय समय पर डिटॉक्स करते रहते हैं वो लंबी उम्र तक निरोगी और स्वस्थ बने रहते हैं। इससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, जिससे हम जो भी खाते हैं वो सही तरह से शरीर में अब्जॉर्ब होता है। अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहता है या फिर कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हमें भूख नहीं है फिर भी खाने का टाइम होने पर और फिर दोबारा से खाना खा लेते हैं, जिससे वो खाना पचता नहीं है, फिर वो सड़ता है, और सड़े हुए खाने से कभी भी शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, चाहे आप कितना ही अच्छा खाना क्यों ना खा लें। डाइजेशन ठीक रहेगा तो हम जब चाहे वजन कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा डाइजेशन पेट अच्छे से साफ करता है, जिससे कब्ज नहीं बनती है, और ये कब्ज सभी बीमारियों की जड़ होती है। डिटॉक्सिफिकेशन एजिंग को प्रिवेंट करता है। इससे एक 50 साल का बंदा भी 30 साल का लगता है, क्योंकि ये चेहरे की झुर्रियां हटाता है, स्किन में ताजगी और ग्लो बनाए रखता है। डिटॉक्स करने से शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, विषैले पदार्थों को हटाकर शरीर में एनर्जी बनाए रखता है। मतलब डिटॉक्स करने से पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है, या बोले तो रिचार्ज हो जाता है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि मिलावट के इस समय में शुद्ध भोजन का मिलना असंभव सा हो गया है। फल, सब्जियां, अनाज में तरह तरह के कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स और पैदावार बढ़ाने के लिए अलग अलग केमिकल्स का यूज किया जाता है। दूध में तो इतनी मिलावट है कि 70% भारतीय दूध के नाम पर केवल जहर पीते हैं। WHO ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2025 तक 88% भारतीयों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। ऐसा ही हम जो हवा और पानी का यूज करते हैं वो भी दिनों दिन प्रदूषित होते जा रहे हैं। इतनी सारी अशुद्धियां जब हमारे शरीर में इकट्ठी होती रहती हैं तो इसका सबसे बुरा असर लीवर और किडनी पर ही होता है, क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य डिटॉक्सिफिकेशन और फिल्ट्रेशन ऑर्गन लीवर और किडनी ही है। इससे ब्लड फिल्टर होकर उसका सर्कुलेशन बना रहता है। जब हमारा शरीर मल, पेशाब, पसीना, श्वास क्रिया के द्वारा सभी विषैले और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर नहीं निकाल पाता है तो शरीर में इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे त्वचा पर दाग धब्बे, मोटापा, कब्ज, ऐसे में बाल सफेद होना, झड़ना, आंखों की कमजोरी, दिन भर थकान और आलस होना, दिमागी कमजोरी, अलग अलग अंगों पर इन्फेक्शन होना, शुगर, प्रेशर, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड बढ़ना, लीवर, किडनी, हार्ट, सभी बीमारियां शरीर में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ने से ही होती है। इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को, टॉक्सिन्स को, मेटल्स को शरीर से बाहर निकालने के बहुत से तरीके हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो वो वीडियो भी जरूर देखना। धन्यवाद।